हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 13 से 21 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिसर्च बाई फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्टूडेंट्स ऑफ महर्षि मार्कंडेश्वर संस्थान मुलाना एंड मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कुमारहट्टी ड्यूरिंग द कोरोना कर्फ्यू इन हिमाचल प्रदेश वॉकिंग इज डिक्रीज्ड बाई हाउ मच परसेंट। देखिए, महर्षि मार्कंडेश्वर संस्थान मुलाना और मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कुमारहट्टी के फिजियोथेरेपिस्ट और छात्रों के द्वारा एक शोध किया गया है, जिसके अनुसार ये पता लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। तो पैदल चलने में कितने प्रतिशत कमी आई है हिमाचल प्रदेश के लोगों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 27.4%। जितनी भी शारीरिक गतिविधियां थी कोरोना कर्फ्यू के दौरान वो सारी की सारी कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हुई। और ये पता लगा, एक शोध के अनुसार शोध किया गया महर्षि मार्कंडेश्वर संस्थान मुलाना और मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कुम्हारहट्टी के फिजियोथेरेपिस्ट और विद्यार्थियों द्वारा, और इस शोध पत्र को नेशनल लाइब्रेरी और मेडिसिन ने प्रकाशित किया है। इसके दौरान यह पता लगा कि कोरोना कर्फ्यू की अवधि से पहले जो हमारी शारीरिक गतिविधियां थी वो 2727.3 मिनट प्रति सप्ताह की थी, और कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 1165.2 मिनट प्रति सप्ताह की अवधि की हो गई, और ये 57.3% जो है कम हो गई, इतनी दर्ज की गई। इसके अलावा पैदल चलने में कमी आई है 27.4%, और बैठने की अवधि जो है वो बढ़ गई है, लगभग 377.1% जो है बढ़ गई है हमारी बैठने की अवधि। और ऊर्जा व्यय में भी कमी आई है, यानी कि जो हम एनर्जी लॉस करते हैं शारीरिक गतिविधियां फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान, उनमें भी कमी आई है 34.1%। The Himachal Pradesh government has entrusted a project worth rupees 18.50 lakh to which institute to develop a new technology for packing fruits and vegetables। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान को 18.50 लाख रुपए की परियोजना सौंपी है। याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये है फलों और सब्जियों की पैकिंग करने के लिए टेक्निक को विकसित करना है, नई तकनीक को विकसित करना है, और 18.50 लाख रुपए से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जाएगा IIT मंडी द्वारा। As per annual review of state laws 2020 study report, for how many days Himachal Pradesh Legislative Assembly met in 2020। राज्य कानून 2020 की वार्षिक समीक्षा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बैठक कितने दिनों के लिए हुई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25। देखिए, न्यू दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। इनका द्वारा एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2020 इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें हमारे पूरे भारत की जितने भी राज्य हैं उनको असेस किया गया और पता लगाया गया कि वर्ष 2020 में कितनी बार उनकी विधानसभाओं की बैठक हुई है। इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, 31 डेज़ के लिए इनकी बैठक हुई थी, जो कि हाईएस्ट है 2020 में। नंबर सेकंड पर है राजस्थान, जिसकी 29 डेज़ के लिए बैठक हुई थी विधानसभा की। और नंबर थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश, 25 डेज़ की हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बैठक हुई थी वर्ष 2020 में। और जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, 33 दिनों के लिए इनकी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी वर्ष 2020 में। और अगर एवरेज की बात करें तो वर्ष 2020 में जो 19 राज्यों की एवरेज थी वो थी 18, जो कि अगर हम 2016 से 19 की एवरेज के बेसिस पे कंपेयर करें तो 11 कम थी, यानी कि 2016 से लेके 19 तक की जो एवरेज थी वो 29 थी, और 2020 की जो एवरेज है हमारी बैठकों की वो है 18। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद जो हमारी लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा विधान परिषद है, तो सबसे ज़्यादा मीटिंग हुई, बैठकें हुई छत्तीसगढ़ की 11 दिन में हुई इनकी बैठकें। दूसरे नंबर पर था हिमाचल प्रदेश, 10 दिन की इनकी बैठकें हुई, इनको याद रखिएगा। और बात करें नंबर ऑफ बिल्स की, तो कर्नाटका द्वारा सबसे ज़्यादा बिल पारित किए गए 61 यानी कि 61 बिल पारित किए गए। नंबर सेकंड पर था तमिलनाडु 42 बिल्स के साथ, और नंबर थर्ड पर उत्तर प्रदेश 37 बिल्स के साथ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल सेटअप अ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये करेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में से सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 125 KL पर डे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 एकड़ की ज़मीन प्रोवाइड की गई है,
और रेल फेड POL टर्मिनल ऑफ हायर कैपेसिटी ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इथेनॉल को बनाने के लिए जो ग्रेन रॉ मटेरियल है जैसे कि राइस और मेज़, ये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और उन्ना इन राज्यों से हिमाचल प्रदेश से कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग स्टेट है उसके होशियारपुर और रूपनगर से भी कलेक्ट किया जाएगा। 400 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा और इसमें जो जो SGST होगा उससे हिमाचल प्रदेश सरकार को जो एनुअल रेवेन्यू होगा वो 20 से 25 करोड़ का होगा। Who is the author of the book My Experience During COVID-19 released by Governor Bandaru Dattatreya? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जारी पुस्तक माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अविनाश राय खन्ना। ये हैं डॉक्टर अविनाश राय खन्ना और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के। इसके अलावा स्टेट इंचार्ज भी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 और इसे रिलीज़ किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन? हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कटवाल। संजीव कटवाल जो है वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन के। देखिए इनकी 186th मीटिंग थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी हमारी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, यहाँ पर जो भी हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं उन्हें बेचा जाएगा। Which of the following news agency has organized सर्वधर्म प्रार्थना सभा for praying to God to grant peace to those who lost their lives due to COVID-19? निम्न में से किस समाचार एजेंसी ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वालों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया था? तो ये किया गया था दैनिक जागरण द्वारा और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भाग लिया था। Renowned writer Shakti S. Chandel has published which quarterly magazine on Golden Jubilee celebration of statehood of हिमाचल प्रदेश? प्रख्यात लेखक शक्ति एस चंदेल ने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह पर कौन सी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की है? इसका नाम है पोर्ट्रेट इंडिया। पोर्ट्रेट इंडिया ये एक पत्रिका है और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं प्राप्त किए हुए। इसके लिए मैगजीन रिलीज़ की गई है। मैगजीन का नाम है पोर्ट्रेट इंडिया और ये पब्लिश की गई है शक्ति एस चंदेल के द्वारा। ये एक रिनोन्ड ऑथर हैं। अब देख सकते हैं ये जो पोर्ट्रेट इंडिया मैगजीन है ये क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक मैगजीन है और इस पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीर भी दर्शाई गई है। द फर्स्ट NCC अकेडमी इन हिमाचल प्रदेश विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश में पहली NCC अकादमी किस जिले में स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंडी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की पहली NCC अकेडमी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके लिए इंस्पेक्शन का कार्य चला हुआ है। बल असेंबली के राजगढ़ और ख्यूरी इन 2 गाँव में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा लगभग 43.5 बीघा जमीन प्रोवाइड की जाएगी NCC की पहली अकेडमी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश करने के लिए। और NCC के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। इनका नाम याद रखिएगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन? हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। Who has been appointed as the chairman of the Medical Commission of the Boxing Federation of India? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर करणजीत सिंह। डॉक्टर करणजीत सिंह इन्हें नियुक्त किया गया है जो हमारी मेडिकल कमीशन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन के रूप में। याद रखिएगा ये हैं डॉक्टर करणजीत सिंह और ये मनाली से हैं। जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका एक मेडिकल कमीशन है उसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है अजय सिंह जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं स्पाइस जेट के। टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक पोर्टेबल वाटर सप्लाई टू किलोंग इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जल शक्ति डिपार्टमेंट इज सेटिंग अप एन एंटी फ्रीजिंग वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ हाउ मेनी करोड़? लाहौल स्पीति जिले के केलांग को 24 घंटे पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल शक्ति विभाग कितने करोड़ की एंटी फ्रीजिंग जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित कर रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13.69 करोड़। तो 13.69 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो केलोंग एरिया है वहाँ पर एंटी फ्रीजिंग वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए पहले ट्रायल चल रहा है जनवरी महीने में और उस टाइम
लगभग 200 मीटर लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी और 1.5 मीटर डेप्थ पे गहराई में ये वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी। और अब इसके लिए 2.6 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाए। देखिए, ये जो आइडिया आया, रिसर्च की गई यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कि किस तरह से वो जब वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जाता है तो वाटर सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के केलोंग में, और अब ये सक्सेसफुल हो चुका है और अब इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। In the last 1 year, how much percent decline has been registered in the number of deaths in the road accidents in Himachal Pradesh? पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 23%। तो 23% गिरावट दर्ज की गई है हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में। इसके अलावा नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ इंजरीज में भी, एक्सीडेंट्स में भी कमी दर्ज की गई है 36%। तो याद रखिएगा 23% जो है नंबर ऑफ डेथ्स में डिक्रीज़ पाया गया है, गिरावट पाई गई है, और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो इंजरीज होती हैं तो 36% उनमें भी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 1 वर्ष में। To stop the spread of COVID-19, which mission has been started by अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिशन रक्षक। मिशन रक्षक ये शुरू किया गया है एबीवीपी द्वारा, और इसमें जो भी एबीवीपी के एक्टिविस्ट्स होंगे वो थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों को एनकरेज करना कि वो वैक्सीनेशन लगाएं। इस अभियान में सारी की सारी चीज़ें कवर अप की जाएंगी। तो मिशन का नाम याद रखिएगा, मिशन का नाम है मिशन रक्षक। हु इज द चांसलर ऑफ शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017? शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन के कुलाधिपति कौन हैं जिन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर पी के खोसला। प्रोफेसर पी के खोसला शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि सोलन में है उसके चांसलर हैं, और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, जो हिमालयन एरियाज़ है हमारा, उसमें हिमालयन ट्रीज़ की कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। इसके अलावा मिड हिमालयज़ में ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनमें भी काफ़ी की रोल इन्होंने अदा किया है। इसके लिए इन्हें ग्रीन साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने लगभग 15 से अधिक बुक्स एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर एडिट की हैं। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर पी के खोसला इनका नाम है, और शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि सोलन में है इसके ये चांसलर हैं। Who has won the L'Oreal's online state level in the Under 10 Chess Championship organized by the State Chess Ad Hoc Association? स्टेट शतरंज एडॉक एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 10 शतरंज चैंपियनशिप में ऑनलाइन राज्य स्तरीय पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्शिया। तो स्टेट चेस एडॉक एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन स्टेट लेवल अंडर 10 चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई, और जीएवी पब्लिक स्कूल कांगड़ा की एक छात्रा हैं जिनका नाम है अर्शिया, इनके द्वारा इस खिताब को जीता गया। और अब ये हिमाचल प्रदेश को जुलाई में नेशनल लेवल में भी रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले वर्ष 2018 और 19 में ये स्टेट चैंपियन बनी थी। इनका नाम याद रखिएगा, नाम है इनका अर्शिया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजय खोचर। ये है अजय खोचर, और अब इन्हें हिमाचल प्रदेश की जो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसका चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले थे रमाकांत शर्मा, और इनका देहांत हो गया है, हाल ही में इनका देहांत हुआ, और जिसकी वजह से अब नए चेयरमैन बने हैं अजय खोचर। इनका नाम याद रखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सरन होली फेस्टिवल एंड फेयर इज सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सरन होली त्यौहार और मेला मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। तो मंडी जिले में काफ़ी धूमधाम से जून महीने के मिड में यानी कि 14 और 15 जून को सरन होली त्यौहार और मेला मनाया जाता है, और मुख्य रूप से मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो पराशर लेक और कमरूनाग लेक टेम्पल है वहाँ पर इस मेले को मनाया जाता है। भव्य रूप से इसका आयोजन किया जाता है। बात करें पराशर लेक की, तो पराशर लेक लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड भी है।
आप देख सकते हैं ये वो लेक है और ये सेंटर में है फ्लोटिंग आइलैंड और ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और ये है पराशर देवता का टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि पराशर थे उनके द्वारा जमीन पर गर्ज को मारा गया था। गर्ज एक रॉड को कहते हैं, इसे स्ट्राइक किया गया था और वहाँ से जल उत्पन्न हुआ था। और जो ये मंदिर है पराशर ऋषि का, ये पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। याद रखिएगा इसका आर्किटेक्चर स्टाइल, तो पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में इसे बनाया गया है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मंडी के राजा बाणसेन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा मंदिर एक ही देवदार के वृक्ष द्वारा बनाया गया है और इसे कंप्लीट होने में 12 वर्ष लग गए थे। नेक्स्ट है कमरूनाग लेक। तो लगभग 3334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जो कमरूनाग देवता का मंदिर है वो पेंट रूप स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है मंदिर, कमरूनाग देव का मंदिर है, इसे पेंट रूप स्टाइल कहते हैं और ये है कमरूनाग लेक। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो किंग यक्ष थे, राजा यक्ष थे, वही कमरूनाग हैं और उनकी पूजा पांडवास द्वारा की जाती थी। और इस झील में जो भी श्रद्धालु हैं वो सोने चांदी और जितने भी सिक्के पैसे हैं यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा बात करें सरहानोली फेस्टिवल है, उसके द्वारा कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे कि वैसे कहते हैं गुजिया, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं बकरे। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा किसी भी स्वीट शॉप पे, मिठाई की दुकान पे अगर आप बकरे मांगिएगा तो आपको ये गुजिया देंगे, तो इनका नाम याद रखिएगा। To promote yoga, Nidhi Dogra has been announced as the brand ambassador of Himachal Pradesh by ABYM Yoga World Book. She belongs to which district of Himachal Pradesh? योगा को बढ़ावा देने के लिए निधि डोगरा को ABYM योगा वर्ल्ड बुक द्वारा हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंधित हैं। निधि डोगरा मात्र 12 वर्ष की हैं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी जो कि हमीरपुर में है उसकी 8वीं कक्षा की छात्रा हैं। अखिल भारतीय योग महासंघ यानी कि ABYM द्वारा इन्हें हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है योगा के लिए। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, सभी को याद होगा। इसके अलावा इन्होंने 1 मिनट में हैंड स्टैंड पर 35 विभिन्न आसनों को भी प्रदर्शित किया था और इनका ये रिकॉर्ड है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है निधि डोगरा और इन्हें अखिल भारतीय योग महासंघ यानी कि ABYM द्वारा हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है योगा के लिए। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।